परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे संदेश वाणी को जानने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों के बारे में ही बताते हुए कहा था कि दोनों ही साधन एक ही लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति को कराने के लिए सक्षम है, लेकिन सांख्य योग कर्म योग की तुलना में अधिक कठिन और दुख देने वाला है। इसलिए ये कर्म योग सरल है। अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्म तत्व की प्राप्ति, परमात्म परायण होने और ब्रह्म निर्वाण की स्थिति के बारे में हमें बताया था। अध्याय 6 के श्लोक संख्या 1 से 10 तक में भगवान योगी की स्थिति और उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। श्लोक 1 में भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्नि न च अक्रिया। हिंदी अनुवाद है, कर्म फल की प्राप्ति की आशा न रखकर कर्तव्य कर्म करता है जो, वह सन्यासी है, योगी है, ना कि वह जो अग्नि रहित और अक्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि वही व्यक्ति सन्यासी और योगी होता है जो कर्म फल की आशा ना रखकर अपने कर्तव्य कर्मों को आसक्ति रहित होकर करता है, ना कि वह जो निरअग्नि रहता है और कर्मों का त्याग कर देता है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि निरअग्नि से अभिप्राय है अग्नि के प्रयोग और अग्नि के प्रयोग से की गई क्रियाओं और पदार्थों का त्याग। निरअग्नि व्यक्ति अग्नि से संबंध रखने वाली सभी क्रियाओं और पदार्थों का त्याग कर देता है, यहाँ तक कि वह हवन और यज्ञ भी नहीं करता। वह अग्नि से भोजन पकाने की क्रिया नहीं करता। वह या तो भोजन का त्याग कर देता है या बिना अग्नि के पकाए हुए भोजन को ही ग्रहण करता है। ऐसी कोई क्रिया नहीं करता जिसमें अग्नि का प्रयोग होता हो। ऐसे कठोर तप को करने वाले और त्याग करने वाले व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी सन्यासी और योगी नहीं होता यदि वह बाहर से वस्तुओं, पदार्थों, कर्मों, क्रियाओं का त्याग करते हुए अपना मन वस्तुओं और पदार्थों की प्राप्ति में आसक्त रखता है। वह फल की इच्छा रखता है, भोगों में आसक्ति रखता है। सन्यासी कर्मों को त्यागता नहीं है, बल्कि वह कर्म करता है बिना किसी कर्म फल की इच्छा रखते हुए। वही योगी होता है। श्लोक 2 में भगवान कह रहे हैं, ये सन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव न ही सनश्यत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हिंदी अनुवाद है, जिसको सन्यास कहते हैं योग उसको जानो पांडव, संकल्पों को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सन्यास को ही योग जानो, स्पष्ट करते हैं
कि मन से संकल्प और विकल्प को त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। हिंदी अनुवाद है, योग आरूढ़ होने के लिए मननशील का कर्म करना आवश्यक बताया गया है। उस योगारूढ़ मुनि की शांति को ही परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। भगवान कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने के लिए प्रयास करने वाले साधक या मुनि को कर्म तो करना ही पड़ता है, आवश्यक है। यानी कर्म योगारूढ़ होने के लिए कारण है। जबकि योगारूढ़ हुए व्यक्ति को प्राप्त हुई शांति ही उस परमात्मा को प्राप्त करने में कारण है। श्लोक 4 में भगवान योगारूढ़ व्यक्ति की स्थिति और उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स् त उच्यते। हिंदी अनुवाद है, जब ना तो इंद्रियों की भोगों में आसक्ति हो और ना आसक्ति हो कर्मों में, सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला सन्यासी तब योगारूढ़ कहा जाता है। सभी संकल्पों का त्याग करने वाला सन्यासी ही योगारूढ़ कहा जाता है। उसके मन में कोई भी इच्छा कर्मों के करने में नहीं होती और ना ही वह अपनी इंद्रियों से सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा रखता है या कोई कर्म करता है। उसकी आसक्ति ना तो कर्म करने में होती है और ना ही संसार के विषयों को भोगने में। वह सर्व संकल्पों का त्याग कर देता है। श्लोक 5 में भगवान बता रहे हैं कि हमें अपना मित्र बन के कार्य करना चाहिए, ना कि शत्रु बनकर। भगवान कहते हैं, उद्रेत आत्मनात्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मेव ही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपु आत्मना। हिंदी अनुवाद है, अपना उद्धार आप स्वयं करें, ना कि अपना पतन करें। आप ही अपने बंधु हैं, आप ही अपने शत्रु भी हैं। भगवान कहते हैं कि आप अपना उद्धार करें, ना कि अपना पतन का कारण बने। आप अपने स्वयं के बंधु और मित्र के रूप में कार्य करें, ना कि स्वयं को अपना दुश्मन बनाएं। हमें यह जानने की और समझने की आवश्यकता है कि जीव की संरचना उसका आत्म स्वरूप और बाह्य स्वरूप है। आत्म स्वरूप यानी आत्मा, जो परमात्मा का चेतन अंश है, सदैव रहने वाला है, सत्य एक रूप अक्रिय है, प्रकाशवान और अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जबकि जीव का बाह्य स्वरूप प्रकृति का है। प्रकृति भी परमात्मा का जड़ तत्व है, अंश है, जो अचेतन है, क्रियाशील है और परिवर्तन होने वाला है, सदैव नहीं रहता, असत अभाव में रहने वाला तथा चेतन से ही प्रकाशित होने वाला परमात्मा का अंश है। मनुष्य का बहिकरण यानी स्थूल शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा सूक्ष्म और कारण शरीर आदि प्रकृति के जड़ तत्व में ही आते हैं और ये सभी मिलकर परमात्मा के चेतन तत्व के आश्रय लेते हैं, चेतन तत्व का आश्रय लेते हैं और उससे शक्ति प्राप्त करके क्रियाएं करते हैं, प्रकाशित होते हैं। कार्य जड़ से उद्भव होने के कारण चेतन द्वारा किए हुए लगते हैं, जबकि आत्मा शुद्ध रूप से अक्रिय है। क्रियाएं
तो जड़ तत्व से ही होती हैं, जड़ तत्व में ही होती हैं। जब जीव के जड़ तत्व यानी अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में क्रियाओं की कोई सफुरना नहीं होती, तो उसमें आत्मा के सत्य स्वरूप की छाया पड़ती है और ऐसा मनुष्य शांत और ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। यही जीव की उच्चतम अवस्था है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। वास्तव में लोग अपने प्रारब्धवश, संस्कारवश और सुसंग कुसंग वश सुकृत कर्म और दुष्कर्म को करते हुए, सांसारिक भोगों को भोगते हुए और उनमें रुचि लेते हुए ही पाए जाते हैं और फिर अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख पाते हैं। व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, समय और परिस्थिति उनके अनुकूल होती है तो वे उन्हें अपना मित्र, हितैषी, बंधु मानते हैं, सुख पाते हैं और खुश होते हैं। जबकि यही जब प्रतिकूल रूप से उन्हें प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और दुखी हो जाते हैं। अतः आवश्यक है कि मनुष्य भगवत नाम स्मरण करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करे और सत्कर्मों का संपादन करते हुए अपने अंतःकरण को मल, विक्षेप और आवरण इनसे रहित करते हुए शुद्ध और शांत बनाए। स्वयं का उद्धार करें, ना कि गंदगी के ढेर को बढ़ाएं। स्वयं का सुधार तभी हो सकता है जब व्यक्ति भगवत प्राप्ति यानी परमात्मा के अंश, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर ले और उसे प्राप्त करने के लक्ष्य से अपेक्षित ज्ञान की प्राप्ति और क्रियाएं करें, ममता और आसक्ति का त्याग कर दे। तभी वह स्वयं का मित्र और बंधु कहलाएगा। यदि वह अज्ञानवश ऐसा नहीं करता है तो स्वयं का ही अहित करेगा और स्वयं का ही शत्रु होगा। भगवान बुद्ध ने भी यही भाव आपो दीपो भव का संदेश देकर अपने अनुयायियों को दिया था। भगवान श्लोक 6 में बताते हैं कौन अपना बंधु है और कौन अपना शत्रु है। भगवान कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जीत अनात्मना अस्तु शत्रुत्वै वर्तेत आत्मेव शत्रुवत। हिंदी अनुवाद है, अपना बंधु आप ही है वह जिसने अपने आप को जीत लिया है, पर अनात्मन शत्रुता में बरतता है, दुश्मन की तरह अपनों से ही। भगवान कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया है वह स्वयं का मित्र है, हितैषी है, किंतु वह जिसने स्वयं को नहीं जीता है यानी स्वयं पर नियंत्रण नहीं किया है, संयमित नहीं किया है, वह अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण न करने के कारण संसार के भोगों में ही अपनी रुचि बनाए रखता है, कामनाओं और इच्छाओं से ग्रसित रहता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्नशील नहीं होता। वह सत्स्वरूप को जानने और प्राप्त करने की जगह अनात्म वस्तुओं, पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों, संबंधों को पाने के लिए कर्म करता रहता है। उसका अंतःकरण स्वयं की आत्मा से, जो उसकी क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करता है, जो उसका आधार है, उसे भी अपना शत्रु समझता हुआ व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति कर्मों से स्वयं का ही नुकसान करता है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। हिंदी अनुवाद है,
आत्म विजयी शांत चित्त से परमात्मा में रहने वाला, सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में। भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने स्वयं को जीत लिया है। इसका मन पूर्ण शांति को प्राप्त हो चुका है और चित्त परमात्मा के ध्यान में स्थित हो गया है। वह व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब अवस्थाओं में सम रहता है, विचलित नहीं होता। अगले श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजित इंद्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट आसम कांचना। हिंदी अनुवाद है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा कूटस्थ और इंद्रियों का विजेता कहे गए ऐसे युक्त योगी के लिए ढेला पत्थर और स्वर्ण समान है। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी आत्मा ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गई है, जिसमें और अधिक जानने या पाने की कोई इच्छा नहीं रह गई है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जो समता की स्थिति में अवस्थित हो गया है, ऐसे युक्त साधक के लिए मिट्टी का ढेला पत्थर या स्वर्ण कुछ भी हो, सब एक ही समान है। वह इनमें कोई फर्क नहीं समझता, उसे इनमें से कुछ भी आकर्षित नहीं करता। श्लोक 9 में भगवान ऐसे युक्त हुए साधक के अन्य लक्षण भी बताते हैं। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, सुहृन्न मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधसु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। हिंदी अनुवाद है, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषियों और रिश्तेदारों में, साधु और पापियों में भी समान बुद्धि भाव रखने वाला विशेष है। भगवान कहते हैं कि ऐसा योग से युक्त साधक अपने प्रियों मित्रों शत्रुओं मध्यस्थों उसके प्रति द्वेष रखने वालों और रिश्तेदार बंधुओं संबंधियों साधुओं और पापियों में समान बुद्धि रखता है, कोई भेद नहीं होता और किसी के विचार या क्रियाओं से वह विचलित नहीं होता, उनके साथ व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं करता। इसलिए ऐसा योगी पुरुष श्रेष्ठ है, विशेष कहा जाता है। ऐसा योगी क्या करता है? भगवान यह अगले श्लोक 10 में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, योगी युञ्जीत सततम आत्मनम रहस्य स्थिताः एकाकी यच्चित आत्मा निराशेर अपरिग्रह। हिंदी अनुवाद है, योगी साधन करता है निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहने का, कामना रहित असंग्रही होकर मन लीन करता है केवल स्वरूप में। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के योगी का अंतकरण कामना रहित हो जाता है। वह किसी भी वस्तु पदार्थ आदि को पाने और उसका संग्रह करने में कोई रुचि नहीं रखता। वह एकांत में रहता है और सदैव निरंतर परमात्मा स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है। अपने विचारों और क्रियाओं के द्वारा वह सदैव भगवान के ध्यान में ही खोया रहता है, भगवान को प्राप्त करने के ही लिए क्रियाएं करता है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अध्याय 6 पर अगले वीडियो को लेकर।
अनुरोध है उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगों को, जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, उसे या फिर वीडियो के नीचे दिखाए जा रहे सब्सक्राइब बटन, घंटे के निशान को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भविष्य में गीता जी के ऊपर, अध्यायों के ऊपर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।